मेरी बुक का सर, आप लेक्चर डाल रहे 3 का, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। देखिए, मुझे जहां तक याद है लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे और एक स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ाया था। सर, 1 मिनट मैं बस निकाल रहा हूँ। मैं रुको, बताता मैं देखता हूँ, पीछे देख लेते हैं ना जाकर। हूँ मेरे पास कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये हमारा फिजिक्स का वर्क है। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक मिनट रुकिए बस। ये था ना लास्ट टॉपिक। जी हाँ। ठीक। अब हेडिंग डालिएगा आप, कैपेसिटर क्या होता है, फिर से। और इसके बारे में लिखिएगा, द कैपेसिटर ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर द कैपेसिटर ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर is considerably increasing by considerably increased by putting an earth connected conductor near to it, earth connected conductor near to it। इसका मतलब समझ लीजिए पहले। आपके पास एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है और उसके अलावा आपके पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। इसके अलावा आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इनमें एक चीज होती है, इसके अंदर आपने एक कंडक्टर लगा दिया जिसकी वजह से इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाएगा। ऐसे यहाँ एक कंडक्टर रख दो जिसकी वजह से चार्ज स्टोर हो जाएगा, और आप यहाँ रख दो कंडक्टर जिसकी वजह से चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर एक्सेस चार्ज स्टोर होता है या एक्सेस चार्ज आता है तो हम क्या करेंगे, उसकी अर्थिंग कर देते हैं। जैसे आप मान लीजिए, ये जो कंडक्टर आपका बाहर वाला है इस पर नेगेटिव चार्ज है, अंदर वाले पर दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से आपका ये कंडक्टर है, नेगेटिव चार्ज, अंदर वाले पर पॉजिटिव चार्ज। ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होता है। ऐसे यहाँ पर आप मान लीजिए, एक साइड आपका पॉजिटिव, एक साइड आपका नेगेटिव। बेसिकली यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिखना शुरू हो जाएगा। अब अगर यहाँ एक्सेस चार्ज आता है तो उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके जो नेगेटिव वाला पार्ट है
इसको मैं अर्थिंग से कनेक्ट कर देता हूँ, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो मैं अर्थिंग से कनेक्ट कर दूँ, because the negative charge is showing that the enrichment of the electron and this negative part is connected with the earth. तो ये बेसिकली सेफ्टी का काम करता है आपके डिवाइस के अंदर। ये चार्ज स्टोर का काम भी करता है, चार्ज स्टोर का काम भी करता है, उसके साथ साथ ये सेफ्टी का भी काम करता है। अगर एक्सेस चार्ज आ जाएगा तो उसको कहाँ भेजता है, ये सिंबल होता है आपका अर्थिंग का। कभी देखा है सिंबल? सर मैंने पढ़ा है, ये 10th में पढ़ाते हैं। 10th में पढ़ाते हैं आपको, होम अप्लायंसेज में पढ़ाएंगे, जो डोमेस्टिक सर्किट होता है जी। उसके अंदर। तो आपने ग्रीन एक वायर। एक लाइन लिखी होगी, उसके बाद एक और लाइन लिखिएगा, ये डायग्राम की जगह छोड़कर एक और लाइन लिखिएगा। अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर। अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स A capacitor is an arrangement of two conductors separated by an insulated medium, separated by an insulated medium that is used to store the electric charge, that is used to store the electric charge and the electrical energy. And the electrical energy, ये जो आपके तीनों आपने बनाए हैं, ये शेप नंबर 1 जो है आपका, इसको हम बोलेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसको बोला जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर। और इसको बोला जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका, जी। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बाहर की तरफ होता है। बीच में आपके इंसुलेटेड मीडियम होता है, जैसे यहाँ पर ये है ना, इसमें इंसुलेटेड मीडियम होता है। इंसुलेटेड मीडियम क्या करेगा, आपको यहाँ पर स्टोरिंग कैपेसिटी देगा। लिख लिया ये? जी सर, लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में। इफ द चार्ज ऑन एनी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज क्यू। चार्ज ऑन एनी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर is Q, and the potential between the plate
इज वी। तो आप कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू था सी बी। सी बराबर हो जाएगा Q अपॉन बी, यानी चार्ज अपॉन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट हो जाएगी कूलम पर वोल्ट, जो कि फराड के बराबर होता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। ओके सर। जी। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एक डेरिवेशन है फॉर्मूले का, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत कायदे से समझिएगा और एज इट इज छाप दीजिएगा अगर ये आए तो। लिखिएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हेडिंग है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आप किस तरीके से कैपेसिटेंस निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हम यहाँ ड्राइव करेंगे। ठीक है ना? जी। आप यहाँ कंसीडर कीजिए आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स, एक ये और एक ये। इन प्लेट्स के नाम है ए और बी। जो प्लेट ए है इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, 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 और इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, 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 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा जी। कि यहाँ अर्थिंग जरूर कीजिएगा आप एक्सेसिव चार्ज के लिए, और नेगेटिव वाले से कीजिएगा। ठीक है, तो ओके। ये आपकी पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और ये ग्रीन में क्या है, दिस इज अर्थ वायर या अर्थिंग ओके। के लिए। ये जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच की वो है टी। ठीक है, अब इसके बारे में आप लिखना शुरू कीजिएगा कि कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले लिखिएगा लेट अस सपोज, लेट कंसीडर, लेट लिखिएगा या कंसीडर लिखिएगा, एक ही चीज लिखिएगा। ए एंड बी आर दी टू पैरेलल प्लेट्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द एरिया ऑफ दीज प्लेट्स। दीज प्लेट्स का मतलब एक प्लेट का एरिया है आपका, अब मान लीजिए कैपिटल ए। इन प्लेट्स के नाम बदल लीजिएगा आप, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। एक्स और वाई ले लीजिए, यहाँ पर भी इसको चेंज करके एक्स और वाई लिख लीजिएगा। तो जो एरिया है इस प्लेट का वो कितना है, ए। जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा उसमें, द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट इज, द डिस्टेंस बिटवीन
दीज प्लेट्स, वो है स्मॉल डी। और दो चीजें आप यहाँ पर कंसीडर कीजिएगा। बेसिकली दोनों जगह ना आपकी जो सिग्मा है, सिग्मा होता क्या है, वो होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा ए सरफेस और चार्ज सिग्मा बी, डेंसिटी। इन दोनों का अगर मॉड लेंगे तो बराबर है। वैसे सिग्मा ए पॉजिटिव, फिर ए लिख सर दिया है। सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। जी जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये एक्स और वाई की। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लिखिएगा। यहाँ लिख देता हूँ। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा एक्स, इसकी है माइनस सिग्मा वाई। ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं आप, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्लियर है इतनी बात। जी सर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दीजिएगा ला करके, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर इम्पैक्ट डालता है। इसकी थिकनेस जो है वो ले लीजिएगा टी। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, इसके ऊपर इस वाले हिस्से पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे, जी। अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आप कैपिटल के ले लीजिए। इज इंट्रोड्यूस या फुली, इज फुली प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट, प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। इसका मतलब जो आपने थिकनेस ली है वो किसके बराबर होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है। जी। तो अगर मैं यहां से इसके अंदर जनरेट होने वाला पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा तो पोटेंशियल हो जाएगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वी अपॉन जो इसके बीच की डिस्टेंस है यानी कि टी। यहाँ से पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा ई इंटू डी के बराबर आ जाएगा। ये क्या है, पोटेंशियल बिटवीन एक्स एंड वाई, वो किसके बराबर है, ई इंटू डी के बराबर। जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी टू पैरेलल प्लेट। याद है कुछ फर्स्ट चैप्टर का, दो पैरेलल प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, वो होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। जी। याद है। जी याद है। बेसिकली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है जब के की वैल्यू वन लेते हैं आप तब। यहाँ पर के की हाँ। वैल्यू वन नहीं होगी, कुछ ना कुछ मीडियम की वैल्यू होगी, तो वो के नहीं रखेंगे हम यहाँ पर, उसको के इंटू एप्सिलॉन एप्सिलॉन रख देंगे। आपने जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जी। तो ये जो लगते हैं उसके लिए के की वैल्यू होती है वन। ए की वैल्यू वन रखते हैं हम लोग। जी। लेकिन यहाँ पर आपने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस किया है तो मीडियम की के वैल्यू है, इसलिए उसको आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है। रखिएगा, अच्छा। के क्यों इंट्रोड्यूस किया है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम। अगर ये मीडियम नहीं होता तो फिर वैल्यू क्या होती, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन सिर्फ। ठीक है। जी। क्लियर है इतनी बात। जी अब सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने लिखा है सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा की वैल्यू डाल दीजिए। सिग्मा बराबर है क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। मान सकता हूँ उसको। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन जी के ए एप्सिलॉन नॉट कह सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है सिग्मा किसके बराबर है, वो चार्ज अपॉन एरिया के बराबर है। ये ऊपर लिख कर आए अभी हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गई। ठीक है। ओके सर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, 2 मानिएगा इसको। ऊपर आप इक्वेशन लिख कर आए हैं, ये इक्वेशन नंबर 1। इससे क्या होगा, आप यहां पर रखिएगा V इज इक्वल टू है ED के। तो आपका E किसके बराबर आ जाएगा, या V किसके, E की जगह E की वैल्यू डाल दीजिए। V इज इक्वल टू हो जाएगा, E की वैल्यू आपने लिखी है Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। लिख सकता हूँ? हाँ जी। लिख सकता हूँ कि नहीं? जी सर। Q इंटू डी के ए एप्सिलॉन, यह आ गया पोटेंशियल के बराबर। अब देखिए आपको पता है कि जो आपका ये रिलेशन होता है, इसको आप क्या बोलते हैं? क्यू अपॉन। जो आपका Q सर होता है क्यू। वो बराबर होता है CB के। जी। तो आप यहाँ से Q की जगह क्या डाल सकते हैं? V। Q की जगह मैं डाल सकता हूँ C इंटू वी इंटू डी हाँ। अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। तो V से V कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमारा C बचेगा उसकी वैल्यू आएगी के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आएगा। हाँ। तो आपने स्फेरिकल के लिए निकाला था C, वो किसके बराबर था? वो था 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। किसके लिए था? दिस इज फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जी। के लिए सी निकाल रहे हैं, तो सी पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? दिस इज के ए एप्सिलॉन अपॉन डी। ठीक है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला यानी इसका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस, ये डिपेंड करेगा जो मीडियम आपने इंट्रोड्यूस किया है उस पर, दूसरा एरिया पर, तीसरा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, इन 3 चीजों पर ये डिपेंड करेगा। आप लिख रहे हैं साथ के साथ? सर मैं ये सेकंड इक्वेशन चलिए लिख मैं रहा लिख हूँ। दूं, मैं भेज दूंगा आपको ये फाइल। यहां से एक चीज वाजे हो गई कि आपका सी प्रोपोर्शनल है के, और सी प्रोपोर्शनल है एरिया के। लेकिन जो सी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट डी के। यानी कि डायरेक्शन से जी। अगर आपने मीडियम इंट्रोड्यूस किया और मीडियम में के की वैल्यू ज्यादा है, तो आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा लिया है और एक लिया है आपने ऐसा, तो इसका एरिया है स्मॉल ए, इसका एरिया है कैपिटल ए। तो आपको दिख रहा है कि इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो के आई, और इसकी अलग। तो मतलब कैपिटल सी की वैल्यू ज्यादा होगी सी से, अगर बाकी सारी चीजें सेम होंगी तब। ठीक है। और डिस्टेंस जैसे जी जैसे सर। बढ़ेगी वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए पहली चीज या पहला केस कह लीजिए, अगर आप बात करेंगे एयर के लिए, फॉर एयर या फिर वैक्यूम, तो इस केस में जो के की वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपकी? 1। तो सी का फॉर्मूला क्या लिखा है आपने? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो हाँ। सी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा आपका? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी पर। ठीक है। ये केस नंबर 1 हो गया। जी।
अब आ जाइए अपने अगले केस पर। केस नंबर 2। आप लीजिए रेशो, रेशो ऑफ एयर विद एनी मीडियम। तो अगर मैं एयर के लिए लिखूंगा तो सी को सी नॉट लिख लेता हूं, जो कि बराबर होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी। अब है, जब आपने सिर्फ दो पैरेलल प्लेट्स ले रखी हैं, उसके बीच में वैक्यूम है या एयर है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी? इतनी। अब आपने क्या किया, आपने कोई बीच में एक, मतलब ऐसी प्लेट्स थी, यही वाली, लेकिन इसके बीच में आपने एक डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। ये है हमारा डाइइलेक्ट्रिक जो कि पूरी तरह फिल है। अभी फिल की बात करेंगे हम, ठीक है। गैप मत मानिएगा, यहाँ कोई गैप नहीं है। तो आप लिखिएगा इसकी जो वैल्यू है वो डी ही है। तो इस केस में जो आपका कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। अब अगर मैं रिलेशन देखूं इन दोनों के बीच में, यानी कि सी अपॉन सी नॉट का रिलेशन देखूं, तो सी की वैल्यू है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और सी नॉट की वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी से डी, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा के, विच मींस सी अपॉन सी नॉट जो होगा, इसका अगर रेशो लेंगे आप एयर के साथ, तो उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है। जी सर। रेहान इतना ही रखेंगे, ठीक है।